हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने से पहले कुछ 10th के मेंसुरेशन के बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें याद रख लेना जरूरी है। एक बार तो उसको चलिए रिविजिट कर लेते हैं। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, एलएसए होता है लेटरल सरफेस एरिया और सीएसए होता है कट सरफेस एरिया। और इसके बाद पहला क्यूबाइड के बारे में जानते हैं। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + HL। एलएसए होता है लेटरल सरफेस एरिया 2L + BH। तीसरा वॉल्यूम LBH। क्यूब के बारे में समझते हैं। क्यूब क्या है? टीएसए टोटल सरफेस एरिया होता है 6 × साइड स्क्वायर। एलएसए लेटरल सरफेस एरिया 4 × साइड स्क्वायर। वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। अब आते हैं सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr + h। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh और वॉल्यूम होता है πr²h। और कोन के बारे में, कोन का एल होता है √h² + r² और h होता है √l² - r²। r √l² - h² और टीएसए होता है πrl + r और सीएसए होता है πr²। और एक चीज छूट गया है, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है कोन का, ये होता है 1/3 πr²h। अब स्फीयर के बारे में समझते हैं। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम का 4/3 πr³। इसके साथ ही सर्किल के एरिया πr² और सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में समझेंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, मतलब डिफरेंशिएशन का क्या यूजफुल है, डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन आप अपने आप बना पाएंगे। तो चलिए सपोज करते हैं कि कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है। अगर रेडियस इंक्रीज करेगा, रेडियस बढ़ेगा, तो सर्किल का एरिया भी बढ़ेगा। जब रेडियस डिक्रीज करेगा तो सर्किल का एरिया भी डिक्रीज करेगा। तो सर्किल का एरिया होता है πr²। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये होगा dA/dr = d/dr πr²। तो ये हो जाएगा, पाई कांस्टेंट के कारण बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर d/dr r², चूंकि r के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, पाई × 2r, तो ये हुआ 2πr। तो जो ये dA/dr आया, इसको हम रीड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अगला पॉइंट समझते हैं। अगर मान लीजिए कि सर्किल का एरिया है πr², यदि आपसे कहा जाए कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो लिखेंगे dA/dt = d/dt πr²। तो पाई जो है कांस्टेंट के कारण बाहर आ जाएगा और इसके बाद d/dt r²। तो ये हो जाएगा πr² का डिफरेंशिएशन होगा 2r। फिर चेन रूल से ये dr/dt, मतलब जो dA/dt की जो वैल्यू होगी वो होगा 2πr dr/dt। तो ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी प्रकार मान लेते हैं कोई क्यूब है जिसका साइड ए है और क्यूब का जो वॉल्यूम है ए क्यू है। अगर इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इसको लिखेंगे dv बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ए क्यू। तो ये हो जाएगा x पावर n का d बटा डी एक्स पावर n का फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर और चेन रूल से फिर dA बाई डी टी, और ये जो dv बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बताएगा। आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए ये यूनिट अगर पहचानना आप सीख गए तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होगा। तो एरिया का जो यूनिट होता है या तो एरिया मीटर स्क्वायर में निकाली जाती है या सीएम स्क्वायर में या डेसी मीटर स्क्वायर ईटीसी में। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में ईटीसी में निकाली जाती है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास लिखा है 47 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये क्या बता रहा है? मीटर स्क्वायर एरिया को बता रहा है। तो ये दिया है डीए, और जो सेकेंड है टाइम को बता रहा है। तो ये dA बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा 47। अगर मान लीजिए आपके पास दिया है 96 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब जो मीटर क्यूब है ये हो जाएगा वॉल्यूम dV, जो सेकेंड है ये हो जाएगा टाइम dt, और इसका वैल्यू होगा dV बाई dt का 96। अगर मान लीजिए आपके पास दिया है 38 मीटर पर सेकेंड और आप सर्किल के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सर्किल का ये दिया है रेडियस dr और ये दिया है सेकेंड dt। dr बाई dt का वैल्यू है 38। अब हम लोग अगर यूनिट पहचानना सीख गए और लिखना सीख गए तो हमें एक्सरसाइज बनाना बहुत इजी होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट रेडियस r। बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में रेट ऑफ चेंज बताना है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब हमें dA बाई dr फाइंड करना है। और वेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और वेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान देंगे, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू r। तो हमें मिलेगा dA बाई dr इक्वल टू d बटा dr पाई आर स्क्वायर, यानी कि dA बाई dr का जो वैल्यू होगा रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू r होगा, पाई बाहर आ जाएगा और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। अब हम केस 1 निकालेंगे। a लिखेंगे dA बाटा dr वेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, dA बाटा dr वेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या है? dA बाई dr का वैल्यू है 2 पाई r, तो 2 पाई इंटू r का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर। और यहाँ पर एरिया है तो cm स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस है तो रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा है 6 पाई cm स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि सही नहीं है, यहाँ पर सही होना चाहिए 6 पाई cm स्क्वायर पर सेंटीमीटर।
और केस बी सेकेंड केस में डी ए बटा डी आर वेन आर इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू, यहाँ पर डी ए बाई डी आर का वैल्यू है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस का वैल्यू आर, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Question number 2, the volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से इंक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम दिया है और यह टाइम दिया है। हमें dv बाई dt का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर से एक बार, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो यह वॉल्यूम हुआ, सेंटीमीटर क्यूब है तो यह वॉल्यूम बता रहा है, और सेकेंड है तो यह टाइम बता रहा है। इसका मतलब dv बाई dt का वैल्यू जो दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, और बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें सरफेस एरिया एस में ds बाई हमें dt फाइंड करना है। ds बाई dt इक्वल टू वाट वेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, कब, जब क्यूब का साइड 12 सेंटीमीटर हो। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर dv बाई dt कितना दिया है, dv बाई dt दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाई dt जो वॉल्यूम होता है ये होता है साइड क्यू, यानी कि d बटा dt साइड क्यू इक्वल टू 8। तो d बटा dt साइड को माना गया है x, तो d बटा dt x क्यू इक्वल टू 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर चेन रूल से x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 8, यानी कि जो dx बाई dt का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 8 बाई 3x स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं। अब हमें ds बाई dt ज्ञात करना है, तो ds बाई dt का मतलब d बटा dt सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो यानी कि ds बाई dt इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे d बाई dt, 6 साइड को x माने हैं, यानी कि 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, और यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और फिर x का dx बाई dt, यानी कि जो ds बाई dt का जो वैल्यू आया ये हुआ 12x इंटू dx बाई dt। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ds बाई dt व्हेन x इक्वल टू, साइड दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा ds बाई dt, ये है 12x dx बाई dt, तो 12 इंटू x का वैल्यू 12, और dx बाई dt का वैल्यू आया है 8 बाई 3x स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 8 बाई x स्क्वायर, x का वैल्यू है 12 इंटू 12, 12 से 12 कट गया, 4 3 जा 12, यानी कि 8 बाई 3, और सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब कि जो सरफेस एरिया है 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि कोई सर्किल है, उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज होने का जो रेट है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है,
मतलब रेडियस की बात कर रहा है कि रेडियस चेंज हो रहा है, तो डी आर यहाँ पर सेकेंड दिया है, यानी कि डी आर बाई डी टी दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, सर्किल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी आर एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सेंटीमीटर जो है रेडियस हुआ डी आर, और जो सेकेंड है वो टाइम हुआ डी टी, डी आर बाई डी टी दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। हमें एरिया बताना है, सर्किल का एरिया कैसे इंक्रीज करेगा, मतलब हमें डी ए बाई डी टी बताना है। वाट व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब सर्किल का रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सर्किल का जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई बार, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और चेन रूल से फिर r का डी आर बाई डी टी। इसका मतलब डी ए बाई डी टी का जो वैल्यू है ये हुआ 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब इम्प्लाई डेट डी ए बटा डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, और क्या करते हैं डी आर बाई डी टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी आर बाई डी टी का जो वैल्यू दिया है, जो डी आर बाई डी टी का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर रख देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लिखेंगे देयरफॉर डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई इंटू आर का स्थान पर रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लिखेंगे सो द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग at the rate of 60 pi centimeter square per second. Question number 4, an age of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. बोल रहा है कि कोई क्यूब है और उसका जो साइड है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है। How fast is the volume of cube is increasing when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है किस रेट से चेंज होगा जब क्यूब का जो साइड है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया है dx बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, साइड में चेंज होने का रेट दिया है dx बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, हमें dv बाई डी टी ज्ञात करना है, और क्यूब का जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, यानी कि जो वॉल्यूम हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स क्यूब। देयरफॉर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू डी बाटा डी टी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर dv बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, चेन रूल से dx बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू, और dx बाई डी टी का वैल्यू दिया है 3, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर वॉल्यूम है cm क्यूब पर सेकेंड। तो
लिखेंगे देयरफॉर dv बाई dt व्हेन x इक्वल टू साइड दिया है 10 सेंटीमीटर 9x स्क्वायर इंटू, यहाँ पर 9x स्क्वायर है तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।